ऋषभदेव जी हैं महात्मा। ऋषभदेव जी कौन है? जिनसे जैन परंपरा का प्रारंभ हुआ। जैन परंपरा के प्रथम प्रवर्तक श्री ऋषभदेव जी महाराज। आहा हा, बड़े ज्ञानी ध्यानी। अपने बड़े बेटा को राजपाट दिया, भरत को। महात्मा बन गए ऋषभदेव जी। सिद्धियां आ गई। जो भगवान की भक्ति के मार्ग में आता है उसको सिद्धि स्वभाववश आ जाती है। लेकिन एक बात बोले, सिद्धियां हैं भगवान का खिलौना। क्या है बोलो? आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। छोटा बच्चा होता है ना, तो माताओं को कोई काम करना होता है, वो बच्चे को अगर गोद में नहीं लेना होता है या स्तनपान नहीं कराना होता, तो माताएं क्या करती हैं? बच्चे को घुनघुना पकड़ा देती हैं, खिलौना जिसमें बजने वाली घुंघरू होती है। और बच्चा अगर उसको पकड़ करके खेलने लगता, सोई माता जी अपने काम में व्यस्त और मस्त हो जाती। पर कभी कभी बच्चा उसको फेंक देता है, तब माता जी समझ जाती इसे खिलौने की नहीं हमारी गोद की आवश्यकता है। वैसे ही भक्त अगर सिद्धियों में पड़ जाता तो भगवान समझते ये खिलौने में फंस गया। लेकिन कोई सिद्धि को त्याग कर परमात्मा की शरण में बढ़ता जाता है तो परमात्मा उसे गोद में उठा लेते हैं। सिद्धियां आई, मान बढ़ाई जब से आई। एक महात्मा कहते थे, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत हमारी फूटी। मान बढ़ाई आती है, भगवान का भजन छूट जाता है। भैया हमारे दादा गुरुजी कहते थे, महाराज जी जितना नाम बढ़े, जितनी कीर्ति बढ़े, जितना आपका यश बढ़े, उतनी ही ज्यादा भगवान के नाम की माला जपना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? ज्यादा भजन करोगे तो मान सम्मान पाने के बाद में अभिमान नहीं आएगा। और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे, मान सम्मान भर पाओगे, अभिमान आ जाएगा। और अगर मान सम्मान पा करके भगवान का भजन करोगे और अभिमान नहीं आएगा, तो तुम्हारी जिंदगी में हनुमान आएगा। क्या आएगा? हनुमान। तो ऋषभदेव जी के पास सिद्धियां आई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ना ना ना, सबको भगा दिया। और जहां सिद्धियां आई तो लोग बाग भी चमत्कार के चक्कर में, अरे महाराज हम पर कृपा कर दो। लोग बाग भी बड़ा, हम कल की ही बात है, बुरा मत मानना। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, पंडित जी आप दरबार लगाते हो, पहले तो 2 दिन का दरबार लगाते थे, अब आपने 1 दिन का क्यों कर दिया? हमने कहा हम तो कुछ दिनों बाद, सच बात यह है, चमत्कार तो एक डमरू है, असली बात तो हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। हाँ, अरे भाई पर्चा से कल्याण नहीं होना है, ना ना ना, भगवान की चर्चा से कल्याण होना है। पर्चा तो अस्थाई समाधान है, भगवान का भजन तो स्थायी समाधान है। भैया इसलिए कल हमको पूछ रहे थे, महाराज जी पहले आप कथाओं में 2 दिन का दरबार लगाते थे, अब आपने 1 दिन का कर दिया। हमने कहा भैया एक तो हमारा बुढ़ापा आ गया, विनोद में कहा हंसी में, और दूसरी बात परचाना, और इस चक्कर में तुम हमारे पास आया भी मत करो कि गुरुजी हमारे मन की बात बता देंगे, पर्चा बता देंगे। भैया ये तो हनुमान जी की डमरू है, ये तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। असलियत में पर्चा से चमत्कार नहीं होता, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। उसी से कल्याण होना है, पर्चा से कल्याण नहीं होना है। तो ऋषभदेव जी के पास में सिद्धियां आई, उन्होंने हटा दिया, क्योंकि लोग ना फिर बड़ा परेशान करते हैं। हमसे पूछो, बुरी दुर्दशा है, नींद भर सो नहीं पा रहे, भूख भर खा नहीं पा रहे, फिर भी दिन ना रात गा रहे। अब मजबूरी है, ना गाओ है, महाराज तो मिलते ही नहीं, घमंडी है, ना मिलो तो रसगुल्ला जैसे मुंह फुलाए फिर। हाँ महाराज तो बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, हमारे जैसे लोगों को कौन पूछता है, तुरंत तो ये कह देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को धुतकार दिया। आहा हा, आगे भरत जी की चर्चा आई।
ऋषभ नंदन है भरत। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि ये बड़े बलवान। एक बार भरत जी युवावस्था में पहुंचे, बड़े ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, राजपाट संभालने लगे। इन्होंने भी पिताजी की तरह राजपाट अपने पुत्र को दे दिया और आप भी भगवान का भजन करने वन में गए। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते देते एक सिंह ने दहाड़ लगाई। उसी वक्त एक मृगी, मृगी मतलब हिरनी, पानी पी रही थी उसी नदी में। सिंह की दहाड़ सुनकर के उस हिरनी ने अपने आप को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, पार जाने के लिए। पार जाने के लिए छलांग लगाई तो हिरनी पार तो हो गई, लेकिन उसका बीच रास्ते में ही गर्भपात हो गया। हिरनी का नन्हा सा शावक जल में गिर गया और हिरनी उस पार जाकर के प्रसव पीड़ा के कारण मर गई। भरत जी ने सोचा अगर हम बचाएंगे नहीं तो ये नन्हा सा बच्चा बेचारा मर जाएगा, और जीवों पर दया करनी ही चाहिए। कई लोग हैं जो जीवों की हिंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना है महाराज, जितने भी सागर के पागल सुन रहे, भैया सबको जीने का अधिकार है। जिनको तुम मार कर खाते हो ना, उन्हें भी जीने का ही अधिकार है। हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, क्षमा करना। हम तुमसे ही पूछते हैं, तुम्हारी हाथ को पकड़कर 2 अंगुलियों को काटा जाए और थोड़ा सा नमक डाला जाए, बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? तुम उसको अगर कुछ कर नहीं पाओगे तो जिंदगी भर गाली दोगे, हाँ जी या ना जी, उसका अहित हो जाए। तो तुम जिस जीव को मारते हो ना, वो भी तो, उसकी भी तो आत्मा रोती होगी ना। इसलिए हमारी प्रार्थना है जीवों को मत मारो। जीव दया का पात्र है। मृगी के बच्चे को भरत जी ने उठा करके अपने आश्रम ले आए। आश्रम पर आकर के रखा। छोटा सा नन्हा सा बच्चा। एक संत कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। कैसे? वो नन्हा सा हिरण का शावक, हिरणी का बच्चा अब तो आश्रम में रहने लगा। अब तो भरत जी रोज माला जप करते, रोज भगवान का भजन करते, और भजन करते करते भरत जी ना बड़े भावपूर्वक कीर्तन करते। तो वो नन्हे से बच्चे को देखते, प्रेम हो गया। क्षमा करना, प्रेम जीवों पर दया ठीक है, पर ममता बहुत खराब है। संसार से प्रेम करो, पर संसार से ममता मत रखो। संसार से ममता रखोगे तो घाटा खा जाओगे। प्रेम करो लेकिन ममता मत रखो। ममता तो केवल परमात्मा के ऊपर लुटाओ। ममत्व तो भगवान से जोड़ो। आहा, भरत जी ममत्व करने लगे। और एक दिन एक घटना घटी। वह जब नन्हा सा शिशु बड़ा हुआ, अपने सजातीय हिरणों के साथ में भाग गया। खूब ढूंढा, भरत जी को नहीं मिला। आंखों में रोते रहे, आंसू बहाते रहे। अरे भाई, किसी ने हमारा नन्हा सा हिरण का बच्चा देखा।